अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जमीला हाजीज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दिल कर रहा था जी शामी कबाब बनाने का, तो मैंने किया जी। शान का मसाला नहीं था तो मैंने कहा चलो जमीला दिखाओ कमाल। तो फिर मैंने कहा जी सुटो सुटो। तो एक मीडियम प्याज और चिकन ब्रेस्ट थी 2 पाउंड और 1 कप था चने की दाल जो भिगो के मैंने रखी हुई थी, तो वो डाल दिए मैंने। 2 टुकड़े छोटे छोटे सिनेमन के डाल दिए मैंने। 2 बड़ी इलायची डाली है मैंने और 2 बादियान के फूल। 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी रेड चिली, ये थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दी थी इसमें, और थोड़ी सी ना तकरीबन 1 टीस्पून मैंने रेड मिर्च डाल दी थी। मेरी पेपरिका थी, आप कोई भी डाल सकते हैं। तो ये डाल के जी फिर मैंने इसको दे देना है प्रेशर। एक अच्छा सा पानी डाल दिया मैंने। दिल कर रहा था तो मसाला नहीं था शान का। आपको पता है हम तो कैलिफोर्निया में आके बहुत आराम तलब हो गए, बस हर चीज़ में शान का मसाला सुट्टो। मैंने कहा नहीं जमीला, आज तो घर के मसालों से ही सुट्टो सुट्टो करो तुम। तो फिर मैंने सब कुछ सुट दिया जी इसमें। तो बस अब इसको दे देंगे एक अच्छा सा प्रेशर। बहुत अच्छे बने थे। बहुत टाइम के बाद मैंने बग़ैर मसाले के शान के मसाले के ये कबाब बनाए थे। आप यकीन करें गोश्त भी बहुत अच्छा था, फ्रेश था और बहुत अच्छे आए। ये जी मैंने रख दिया था दूसरे चूल्हे पे इसको, और यहाँ पे हम थोड़े से रोस्ट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून था ज़ीरा और 1 टेबलस्पून था जी ये सूखा धनिया और 20 से 25 काली मिर्च साबुत। थोड़ा सा इसको बस रोस्ट कर लेंगे, जलाना नहीं है, और बस इसको हम पीस के ना अलग से रख देंगे। जब ये प्रेशर खोलेंगे तो फिर उसमें हमने डालना है। बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा कैलिफोर्निया के लिए लेके आ रही हूँ मैं, तो बस सरप्राइज़ दूँगी सबको। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइबर तो पूरे भी हो गए हैं, लेकिन अगर लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कर दीजिएगा। और पाकिस्तान जाने का भी इरादा बना लिया है, लेकिन इस गर्मी में तो नो, लेकिन गर्मी के बाद इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह का हुक्म का इंतज़ार है। वैसे तो बड़े अरसे से कह रही हूँ जाती हूँ, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं आ रहा था। तो अभी भी देखें, बस माइंड बना लिया है, बस अल्लाह की देखें कि अल्लाह का हुक्म हुआ तो चले जाएंगे जी। नवंबर में प्रोग्राम बनाया हमारा, तो बस हर तरफ खैर हो, पाकिस्तान के लोगों की भी खैर हो और हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खैर हो और हमारे इमरान ख़ान की खैर हो। अल्लाह उसको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे हम सब मुसलमानों के साथ। तो जी ये डाल दी मैंने इसमें थोड़ी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा, मैंने कहा चलो जी डाल देते हैं इसको। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है ना तो आप साथ ही डाल दीजिएगा। मेरे पास था भी लेकिन भूल गया था मुझे, तो फिर मैंने बाद में डाला था। ये काली मिर्च है जी, थोड़ी सी काली मिर्च मैं चखती रही और मैं देखती रही कि क्या कमी है उसमें, तो मैं उसको पूरा करती रही। तो ये देखिए, आपने देखा था कि चिकन ब्रेस्ट मैंने पूरे का पूरा डाला था, तो बस इसको मैंने चमचे की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर दिया था। आधा मैं ये अब डालूँगी ग्राइंडर में और आधा मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे ज़रा थोड़े चंक उसमें आने चाहिए, मुझे पसंद है। तो ये देखें जी, चंक आएंगे इसमें। 1 सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया भी मैंने काट के रखा हुआ है, ये मैं डालूँगी फिर, और 1 अंडा, क्योंकि तलते वक्त हमने अंडा उस पर नहीं लगाना। तो बस इसके अंदर ही डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करके कबाब बना लेंगे। कमाल कर दिया था। वैसे मैंने भरोसा नहीं था मुझे कि मैं, लोग तो मेरी दोस्तें तो कहती हैं कि पता नहीं तुम कैसे खाने बनाती हो, या सही नहीं बताती, या फिर कहते हैं तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो। कोई मुझे कहता है, ऐसे सारे ये बात कहते हैं कि तुम नमाज़ पढ़ती हो तो शायद इसलिए तुम्हारे हाथ में टेस्ट है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस अल्हम्दुलिल्लाह।
ये जी था गार्लिक। तो गार्लिक पाउडर मैंने डाल दिया था इस पॉइंट पे इसमें, और थोड़ी सी मैंने ना जिंजर, सूंठ भी कहते हैं, तो वो डाल दी थी मैंने। मरवा बस चीखें मार रही थी, बर्तन निकाल रही थी, मैं वापस रख रही थी, और बस इसी में। बेटी मेरी छोटी है 2.5 साल की, बस आप सब उसके लिए दुआ कीजिएगा कि वो बहुत बातें खैर से करने लगे। बस ये देखें जी, अंडा डाल दिया मैंने इसमें, और अच्छे तरीके से इसको कर लूँगी मैं मिक्स। वैसे कबाब जब कीमे के भी बनाते हैं ना, तो सबसे जो ज़रूरी काम होता है उसमें मसालों को अच्छी तरह से ना मिक्स करने का होता है, यानी आपको ज़्यादा यानी टाइम उस पर लगाना पड़ता है। तो ये मुझे लगा कि नहीं होता है काम बग़ैर हाथों के, तो मैंने जी पहना एक ग्लव्स, और मैं शुरू हो गई कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ। तो कबाब बना लिए बस मैंने, और नेबर भी आ गई थी मेरी दोस्त, तो मैंने कहा चलो उसके लिए 1-2 तल देती हूँ। कहती है नहीं 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 नहीं, मैं मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा अच्छा 2 तलती हूँ, सिर्फ चख लेना। तो फिर उसने कहा चलो चख लेती हूँ। वैसे हर कोई मेरे दरवाज़े के, जितने भी नेबर हैं, दरवाज़े के आगे से गुजरते कहते पता नहीं कौन से मसाले डालती हो खाने में। मैंने कहा जो तुम लोग डालते हो दिल में कहती हूँ वही डालती हूँ, क्या डालती हूँ मैं। पता कहते हैं अजीब अजीब मज़े मज़े की खुशबुएँ आती हैं। तो फिर तुसी भी कर लो भैया, सब कुछ बता तो देनी है मैं थे, होर की करा। ये देखे जी, बड़े बड़े कबाब बनाती हूँ कि बस 2 खाओ और पेट भर जाए। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मिसिस की शॉपिंग। दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़ मुझे। तो ये है मेरी शॉपिंग। मिसिस गई थी मैं बहुत टाइम के बाद, और एक परफ्यूम ख़रीदा। परफ्यूम था भी हाफ़। मैं कोको शैनल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा इस दफ़ा थोड़ा ट्राई कर लो डिफरेंट कोई। तो फिर ये मुझे वहाँ पे अच्छा लगा। यूज़ मैंने इसको नहीं किया, वहाँ पे ही चेक किया, तो मैंने कहा चलो ये ठीक है। और ये जो दूसरा था, तो ये छोटे से उन्होंने मुझे ना सैंपल दे दिए थे इसके साथ, क्योंकि इसकी भी स्मेल अच्छी थी। तो उन्होंने कहा एक ले लें और दूसरे को हम आपको सैंपल दे देते हैं, तो ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ये ले लीजिए। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो फिर मैं आ गई। एक मैंने ली थी क्लिनिक की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और एक परफ्यूम। उस क्रीम के साथ उन्होंने मुझे ना एक छोटा सा वो दिया था, ये एक डार्क सर्कल के लिए क्रीम दी थी गिफ्ट, और एक मास्क था, ये छोटा सा, ये मास्क था, छोटा सा था सैंपल के तौर पे। तो ये उन्होंने मुझे दिया था कि ट्राई करूँगी तो बताऊँगी आपको। ये डार्क सर्कल की क्रीम थी, ये भी ट्राई करूँगी, ये तो मुझे मस्ट चाहिए, मेरे डार्क सर्कल तो हैं। और एक था जी मेकअप रिमूवर उन्होंने दिया। ये 3 चीज़ें मुझे इस क्रीम के साथ क्लिनिक के मिली गिफ्ट। क्रीम तकरीबन पड़ गई थी $55 से थोड़ा ऊपर हो गई थी, 60 समथिंग। ये मेकअप रिमूवर था। तो ये परफ्यूम मुझे कोई भाई ऑलमोस्ट 200 के करीब ही था, 180 समथिंग करके पड़ गया था। और ये जो छोटे छोटे मैंने ना उनसे ले लिए थे मेकअप के सैंपल, मैंने कहा ज़रा दीजिएगा कि मैं ट्राई करूं कौन सा कलर। तो मेरे ख्याल में मैंने डार्क वाला उठा लिया था, उनको दे दिया था कि ये दे दो। तो एक लाइट एक डार्क था, तो ट्राई करूंगी कौन सा सही है, फेस पे यानी अच्छा लगता है। और बिल तो 200 से ऊपर का हो गया था। 200 जो परफ्यूम का था तो वो 180 तकरीबन इतना हो गया था, और जो क्रीम का था वो 50 से ऊपर ही था। तो जी ये मैं $200 से ऊपर जाके पानी सुट रही बस। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं सुटती मैं, आपको पता है लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा ना दिमाग को फ्रेश करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो बस कीमत इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी कहते हैं पाकिस्तान से परफ्यूम ले आओ, और भाई 60,000 रुपए का परफ्यूम कौन लगाता है पाकिस्तान में। तो ये भाई ये चीज़ें जो है ना इंसान किसी को नहीं दे सकता, ये बहुत महंगी होती हैं। तो
बस दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ मेरे चैनल को। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।